नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है। आज हम अपनी वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आजकल कपल्स में शादी के बाद मनमुटाव होने की वजह से बात तलाक तक पहुंच जाती है, और जब भी ऐसा होता है तो तकरीबन हर लड़की अपने पति पर मेंटेनेंस लेने के लिए आईपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस केस फाइल कर देती हैं। ऐसा इसलिए करती है ताकि तलाक होने के बाद उनको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने मिलती रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है या नहीं? अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस लेगा कैसे, उसका क्या लीगल प्रोसेस होगा और कोर्ट में पति अपनी पत्नी से केस को कैसे जीतेगा। आपको बता दे कि पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस तभी ले सकता है जब वो कोर्ट में ये प्रूफ कर देगा कि उसकी पत्नी की कमाई उससे अधिक है, और साथ ही पति को ये भी साबित करना होगा कि पति कमाई करने योग्य नहीं है, वो बेसहारा है और नौकरी करने के लायक नहीं है। अगर हस्बैंड ये प्रूफ कर दे तो कोर्ट उसकी वाइफ को हर महीने मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर कर सकती है। ऐसा ही एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट में आया था, जहां एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी पर केस किया और अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांगने के लिए प्रे किया। कोर्ट ने पति के फेवर में फैसला करते हुए पत्नी को उसकी सैलरी में से हाफ सैलरी पति को एज मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर किए। इसके बाद वाइफ ने ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वहां भी कोर्ट ने उस ऑर्डर को चेंज किए बिना पत्नी को अपने पति को मेंटेनेंस देने के लिए कहा। अब ये इसलिए हुआ था क्योंकि पति ने ये साबित किया था कि उसने अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने के लिए सपोर्ट किया था, और साथ ही उसकी पढ़ाई पर जो एक्सपेंस हुआ था उसको उसने अपनी सैलरी में से दिया था। तभी जाकर उसकी वाइफ आज एक टीचर बन पाई और एक अच्छी नौकरी पर लगी है और पर मंथ 30,000 सैलरी ले रही है। अब आपको बताते हैं कि पति को अपनी पत्नी से मेंटेनेंस लेने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो पति को कोर्ट में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को रखना होगा। अगर पति को कोई बीमारी है या पति किसी भी तरह से कुछ कमाने में असमर्थ है तो वो भी कोर्ट के सामने रखना होगा। अगर बच्चे पति के साथ है और वो उनकी देखभाल करता है तो वो उनकी स्टडी का खर्च भी कोर्ट से मांग सकता है। इसके बिना अगर पति ने पत्नी की पढ़ाई पर भी खर्चा किया है या किसी बिजनेस में मदद की हो तो वो पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है और अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की डिमांड कोर्ट के आगे रख सकता है। इसी सेक्शन में पति को मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाने का राइट मिला हुआ है। पति को कितनी मेंटेनेंस मिलेगी ये पूरी तरह से कोर्ट पर डिपेंड करता है और साथ ही पत्नी की कमाई पर भी डिपेंड है। अब अगर पत्नी कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी मंथली मेंटेनेंस ना दे तो क्या होगा? ऐसे केस में अगर पत्नी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मेंटेनेंस नहीं देती है तो पति उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकता है, और जिसके कारण पत्नी को लीगल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर कोर्ट ऑर्डर करती है तो पत्नी को उतनी अमाउंट पति को हर महीने देनी ही होगी। तो इस तरह से पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। बस इतना ध्यान रखिए कि कोर्ट में ये साबित करना है कि पति कमाने योग्य नहीं है और उसकी पत्नी की इनकम अच्छी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां अपना मैसेज छोड़े। हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।